प्रस्तुत है सुराज तंत्र। ये हैं प्रमोद कुमार। इनसे सुनिए पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर के कुछ अंदरूनी समाचार। सोनिया से क्यों राजी नहीं है राहुल? सोनिया गांधी को पार्टी के हाईजैक होने की आशंका, तो राहुल को इस बात की शंका कि शॉर्ट टर्म पार्टी प्रेसिडेंट बनने से इमेज होगी खराब। तो फिर कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा जनाब? सुनिए कांग्रेस के आंतरिक समाचार। माता सोनिया चाहती हैं कि उनका लाल राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बन जाए। मां का ममतामयी मन जो ठहरा, पर राहुल गांधी का मन और मत दोनों इसके खिलाफ है। राहुल का मन है कि वे इस तरह की गंभीर जिम्मेदारियों से कुछ दिन अलग रहकर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कुछ बड़ा करने की तैयारी करें। उनका सोचना भी सही है, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में कांग्रेस को 2.5 सीटें मिलने भी मुश्किल होंगी। फिर तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। सो योजना यह लगती है कि राहुल गांधी इन राज्यों के चुनाव बाद ही अध्यक्ष बने। इस बीच कोई टॉप कैप अरेंजमेंट हो। जून में संगठन के जब चुनाव हो तो इस स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत गांधी परिवार का कोई वफादार यह जिम्मेदारी संभाले, वो पार्टी का अध्यक्ष बने और समय आने पर राहुल के लिए कुर्सी छोड़ दे। पर क्या यह संभव है? जवाब है क्यों नहीं। राजनीति और प्यार में सब संभव ही नहीं होता है, बल्कि सही भी होता है। और कांग्रेस में तो जो हाईकमान कहे वही सही होता है। सो धीरे धीरे यह बात बनती दिख रही है कि जून में राहुल के बजाय कोई और ही पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। और यह मुमकिन है तो कौन हो सकता है, वह चेहरा बताते हैं। भीतर खाने की खबर यह है कि गांधी परिवार में भी अध्यक्ष पद को लेकर कुछ तो गड़बड़ है। संगठन के किसी कोने में भी ऐसा कुछ पक रहा है जो राहुल गांधी की इस सोच, उनके मन और मत से मेल नहीं खा रहा। अब वो खुलकर क्या कहें, किससे कहें, किस फोरम पर कहें। इसी कसमसाहट में राहुल गांधी कांग्रेस के स्थापना दिवस के ठीक एक दिन पहले अपने नैनीअल चले गए। इस बात के पीछे यह दलील दी जा सकती है कि उनका टिकट 10 दिन पहले बुक हुआ था। सो अगर सब कुछ ठीक रहता तो शायद स्थापना दिवस के एक दिन पहले या बाद का भी टिकट लिया जा सकता था। तो सवाल उठना लाजमी है कि उनका जाना उसी दिन, उसी दौरान क्यों। एक सवाल यह भी तैर रहा है कि क्या सोनिया गांधी को डर है कि राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई अन्य सदस्य इस पद पर नहीं आता है तो दूसरा ग्रुप हावी हो सकता है, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था में किसी वफादार को एड हॉक अपॉइंट करना पड़ेगा। जून में अगर चुनाव के जरिए स्वर्गीय सीताराम केसरी जैसा कोई अध्यक्ष पद पर पदासीन हो जाता है तो बेहद गंडगोल हो सकता है। पिछले दिनों गुलाम नबी आजाद समेत जिन 23 लोगों ने पत्र लिखकर संगठन में आमूल चूल परिवर्तन की मांग की थी, उन्होंने सोनिया गांधी को ही ललकारा है। वे भी कुछ गुल खिला सकते हैं। मसलन अगर गांधी परिवार ने कहीं वेणुगोपाल को वैकल्पिक अध्यक्ष के रूप में पेश कर दिया तो यह G23 ग्रुप संगठित होकर अपना कैंडिडेट जिताकर पार्टी को हाईजैक ही न कर ले। ऐसे में राहुल गांधी मजबूरी और जरूरत दोनों है। पर 100% का सवाल यह भी है कि अगर राहुल अपने भविष्य को लेकर और भविष्य की योजना को लेकर सीरियस हैं तो स्टॉप कैप में उनका विकल्प कौन है, या तब तक क्या स्थितियां बन सकती। सवाल यह है कि जून में बनने वाले नए संगठन में राहुल गांधी अध्यक्ष क्यों नहीं बनना चाहते। इसकी 2 वजह हैं। पहली तकनीकी पहलू से जुड़ी बात है और महत्वपूर्ण है, वह है AICC का कार्यकाल।
वर्तमान एआईसीसी का गठन 5 साल के लिए 2017 में हुआ था। इस लिहाज से 2022 तक इस एआईसीसी का कार्यकाल है, पर पार्टी का प्रेशर बहुत है। G23 ग्रुप चाहता है कि जून में सभी समितियों पर चुनाव हो, पर राहुल गांधी नहीं चाहते कि वे इस स्टॉप गैप में अध्यक्ष बने। वे चाहते हैं कि इस दौरान कोई भी अध्यक्ष बन जाए और जब 2022 में नए सिरे से एआईसीसी का गठन हो तो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हो, वे अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़कर पार्टी की कमान संभालें, एक विरासती के बजाय चुने हुए सर्वमान्य नेता की उनकी छवि बने। दूसरा पहलू यह है, वे चाहते हैं कि जो लोग पार्टी संगठन में बदलाव का झंडा बुलंद कर रहे हैं, दल के भीतर लोकतंत्र वगैरह का शोर मचा रहे हैं, उनकी मुराद भी पूरी हो जाए और नए अध्यक्ष समेत G23 समूह को भी आटे, दाल, चावल सबके भाव पता चल जाए। इस सोच के तहत राहुल गांधी के लिए साल भर इंतजार करने के बदले यह सौदा बुरा नहीं है, पर उनके इंतजार तलक पार्टी की कमान संभालने या पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी के लिए उम्मीदवार कौन बन सकता है, फिलहाल 2 नाम निकलकर सामने आते हैं। इस कड़ी में पहला नाम अशोक गहलोत का है। गहलोत गांधी परिवार के वफादार हैं। दूसरा, G23 ग्रुप भी चाहता है कि गहलोत अध्यक्ष बन जाए। गुलाम नबी आजाद वगैरह तो गहलोत को फोन भी करते थे कि वे अध्यक्ष बन जाए तो उन्हें खुशी होगी। कांग्रेस में विरोधी और हाईकमान की पसंद अगर एक ही हो तो ये बहुत बड़ी बात है। वैसे भी कांग्रेस अध्यक्ष का तमगा अगर किसी को मिल जाए तो उसका प्रोफाइल कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा, ये सोचने की बात। पर गहलोत के लिए राजस्थान का सीएम पद ज्यादा महत्वपूर्ण है, वरना मुख्यमंत्री बनने से पहले वे दिल्ली में महासचिव तो थे ही। यह बात दीगर है कि वे अपने कार्यालय में मिलते नहीं थे और पूछने पर अक्सर यह जवाब मिलता था कि वह राजस्थान है। बहरहाल अब उन्हें लगता है कि कुछ दिनों के लिए पार्टी अगर बन जाए तो चलो ठीक है। गांधी परिवार कहता है तो वे यह भी कर सकते हैं, पर क्या गारंटी है कि राहुल गांधी के लिए कुर्सी खाली करने के बाद मुख्यमंत्री पद दोबारा मिल ही जाएगा। गहलोत को पता है कि यह कांग्रेस है जहां थोड़ी सी गलती से राजनीतिक करियर बर्बाद हो सकता है। उन्हें यह डर यह भी है कि विरोधी उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। अगर यह बात कहीं मैडम को पता लग गई तो सारा खेल बिगड़ सकता है। सो चतुर सुजान गहलोत ने मौका देकर हालिया कार्य समिति की बैठक में एक तीर से 2 निशाने लगाए। गांधी परिवार के प्रति अपनी आस्था भी जता दी और लगे हाथ विरोधियों को भी निपटा दिया। आस्था का आयाम देखिए। कांग्रेस की सर्वोच्च नीति नियामक कार्य समिति सदस्य को आईना दिखाते हुए गहलोत ने आजाद, आनंद शर्मा की ओर इशारा करते हुए कहा कि आज 100 लोग चुनाव की बात कर रहे हैं, शायद वे भूल रहे हैं कि खुद चुनाव लड़कर वे इस मुकाम पर नहीं पहुंचे। अगर हाईकमान ने उन्हें मनोनीत न किया होता तो आज शायद हम में से किसी की भी वह पहचान नहीं होती जो आज हमारी है। विरोधियों को निपटाने के बाद गहलोत ने गांधी परिवार की शान में अमोद अस्त्र भी चला दिया कि चुनाव की बात करने वाले, क्या तुम्हें सोनिया गांधी पे विश्वास नहीं है? बता दें कि यह पहला मौका है जब किसी कार्य समिति बैठक में गहलोत पहली बार इतना खुलकर बोले हैं, वरना अपने स्वर दोष के चलते हुए इस तरह की बैठकों में खामोश रहना ही पसंद कर। चलिए, इनमें से एक नाम अशोक गहलोत का है तो दूसरा नाम सुशील शिंदे का भी हो सकता है, जो कांग्रेस हाईकमान का ऑर्डर कुछ इस तरह मानते हैं जैसे वह ईश्वरीय वाणी हो। सीधे भगवान ने कहा। जब वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उनकी सरपरस्ती में विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस जीती। दोबारा मुख्यमंत्री का उनका दावा भी बनता था, पर उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। वे खुशी खुशी चले गए।
गृह मंत्री बना दिया गया तो गृह मंत्री बन गए। हाईकमान ने भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने का आदेश दे दिया। वे लड़ गए, हार गए, पर चेहरे पर कोई मलाल नहीं। अब उन्हें अगर अध्यक्ष बनने को कह दिया जाएगा तो वे खड़ाऊ रखकर भरत बन जाएंगे, क्योंकि इस बहाने उनके प्रोफाइल में अध्यक्ष बनना जुड़ जाएगा और भविष्य के कार्यक्रमों में उनकी वरिष्ठता बढ़ जाएगी। इस एपिसोड में यही तक। आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिए।